राजपाल जी नमस्ते भाई। आपने मुझसे सवाल पूछा, आपका धन्यवाद। लेकिन ऐसे तो बहुत से व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से आपको शंका हुई होगी, क्योंकि शंका होने का भी कोई कारण होगा, उसने ऐसा किया होगा। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि जगह जगह ऐसे लोग भरे पड़े हैं और इतना सामर्थ्य है अपने पास ही कि भाई इनको कह दें और ये चल पड़ें। या तो हम में ही योग्यता नहीं है अभी। और और भाई राजपाल जी, एक तो मैं समुदायवादी नहीं, मेरा कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं। मैं वैदिक सनातन विचारधारा का धर्म का अनुयायी हूँ। आर्य समाज का भी तभी हूँ यदि वे वैदिक है तो। दूसरा राजपाल जी, आर्य समाज का कोई ऐसा नियम नहीं जो यह तय करता हो कि अमुक व्यक्ति आर्य टाइटल नहीं लगा सकता, क्योंकि सभी आर्यों के वंशज हैं। केवल नैतिकता के नाते ही कहा जा सकता है। वह भी तब कहना चाहिए जब प्रत्यक्ष हो गया हो। कुछ आर्यों ने वैदिक विद्या देने का बहुत बड़ा उपकार का कार्य शुरू किया हुआ है। कोई सुधार हो जाए इसलिए ना सुधरे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। प्रयास तो भलाई का है, समाज सुधार का है। ऐसी व्यक्तिगत शंकाओं का समाधान कैसे हो सकता है जब तक व्यक्ति खुद उसे देख ना ले। फिर भी राजपाल जी, हमारे आसपास बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो नाम के साथ आर्य लगाते हैं और हठ, अविद्या, दुराग्रह, पक्षपात, स्वार्थ जैसी मूर्खता से पीड़ित होकर दिन रात अधर्म करते हैं। ये सामर्थ्य तो किसी दयानंद जैसे महामानव में ही हो सकता है। जो हम तो गृहस्थी आदि अपने नियत कार्यों में ही उलझे पड़े हैं। अपना कहाँ इतना यार, थोड़ी बहुत चलो बातचीत आप लोगों से कर लेते हैं। और भाई राजपाल जी, आप समझदार हैं, ये बड़ी विडंबना है भाई। इसका एक बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ा। अगर आप मानो, भविष्य में मेरी बात मानो, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल गीता में करता हूँ जो 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है। उसमें 4 कंडीशन रखी हैं जिसको ये ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता। एक तो जो तपस्वी ना हो, जो तप ना कर सकते हो किसी किस्म का, ठीक है, जरा सा भी अपने मन को साधने के लिए। और दूसरा फिर क्या है कि जिनकी सुनने की इच्छा ना हो इस ज्ञान को, जैसे आप लोग हैं, तो आपकी इच्छा नहीं है, आप गीता को मानते नहीं हो बिल्कुल भी, साकार जो स्वरूप है परमात्मा का उसको नहीं मानते हो आप, तो आपको सुनाना पाप है ये आर्य समाजियों को। फिर तीसरा है कि ए, ना जो मेरे भक्त नहीं है, कृष्ण कहते हैं जो मेरे भक्त नहीं है, ठीक है, जैसे आर्य समाजी निश्चित रूप से नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आर्य समाज ही है, जिन्होंने केवल एक पक्ष को पकड़ा है बस, निराकार को, और साकार को लात मार दी है। तो कितना अद्भुत है कि उस मतलब सर्वशक्तिमान भगवान एक तरफ कहते हैं सर्वशक्तिमान है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो साकार रूप नहीं ले सकता। तो फिर वो सर्वशक्तिमान कैसे हो गया जब वो साकार रूप नहीं ले सकता? चलो इस बारे में विवाद नहीं करूंगा मैं आपसे, ठीक है। लेकिन फिर भी पाप लगता है अगर कोई गलत पढ़ाता है तो। भगवान भी रोता होगा वहां बैठ के कि ये कैसे आर्य समाजी हैं जो मेरे साकार रूप को लात मारते हैं, जबकि मैंने तो गीता में स्पष्ट बोला है कि मेरा साकार रूप ही ज्यादा वंदनीय है और उससे मैं जल्दी मिल सकता हूं। अब निराकार को पकड़ते रहो, बस निराकार में कोई दिखता नहीं है इसलिए अपना चल रहा है भगवान, और साकार रूप में क्योंकि भगवान आ जाएगा सामने, उसको मानना नहीं है। तो ये बड़ा सही प्रपंच चल रहा है। तो चौथी कंडीशन, जो जो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरा ये उपदेश नहीं सुनना चाहते, यकीन, और एक जो मुझ में दोष निकालते हैं, जैसे आप ही सबसे बड़े उदाहरण हैं कि सब झूठी हैं ये बातें, कृष्ण ने ये किया था, वो किया था, वहाँ ये दरवाजे टूट गए थे, वहाँ गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तो इन बातों को आप विश्वास नहीं करते। पिछली बार जब मैं आपसे मिला था मेरे मित्र, आपको मैंने कहा था कि बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में भगवान का बिल्कुल साक्षात रूप आज भी विद्यमान है, और वहाँ जो मूर्ति लगी है वो कोई बाजार की बनी हुई मूर्ति नहीं है, वो अपने आप प्रकट हुई है। तो इन बातों की आपने खिल्ली उड़ाई थी। बल्कि अगर मैं आपको ज़्यादा दोषारोपण ना करूं तो आपने इतना तो कहा था कि इन इन सब बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सब
बिना किसी प्रमाण के हैं और बचकाना चीज़ें हैं ये सब। आपका कहने का भाव ये था, क्योंकि आपके शब्दों को तो मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर आपका कहने का भाव ये था और आप मानेंगे इस बात को। आपने हंसी उड़ाई थी, मतलब इस प्रकार के किसी भी काम की हंसी उड़ाई थी। जैसे गोवर्धन उठा लिया था भगवान ने, जैसे भगवान दर्शन दे देते हैं एकदम राधा कृष्ण के रूप में, या कैसे, या बांके बिहारी मंदिर में जो लोग पूजा करने जाते हैं साक्षात रूप मान के, उनका निधिवन में जो घटनाएं घटती हैं, भगवान रास करके आते हैं रात को 2 बजे वापस बांके बिहारी मंदिर में, तो इस तरह की चीज़ों को तो बिल्कुल आप एक स्वप्न मानते हैं और हंसी उड़ाते हैं। मैं ये बिल्कुल ठोक बजा कर कह सकता हूँ, जो मैंने आपका मनोभाव उस टाइम पढ़ा था, और मैं पूरे प्रमाण के साथ कहता हूँ, चाहे मुझे कितना ही बड़ा महापाप लगे, आपका भाव यही था उस समय कि ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं जो लोगों ने ऐसे ही शुरू कर रखी हैं। तो ऐसे 4 भक्तों को मतलब 4 कंडीशन रख दी इनको। ऐसे ही आप भी कंडीशन रख दीजिए कि यज्ञ में जो आहुति देगा केवल केवल वही देगा जो दारू ना पीता हो। तो आर्य समाजियों की पोल खुल जाएगी सबकी। सारे दारू पीते हैं, सारे बहुत दारू पीते हैं। कोई साल में 2 बार पी लेता होगा, कोई रोज पीता है, कोई 6, ये बात अलग है, लेकिन पीते सारे हैं लगभग। अब अपवाद तो हर जगह हैं। कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, वो आर्य समाजियों में भी है, वो गीता पाठियों में भी है, वो बिना गीता पाठियों में भी है, वो उनमें भी है जो गीता पाठी भी नहीं है, आर्य समाजी भी नहीं है। तपस्वी तो हर जगह है, तो उनकी तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो ज़्यादातर जितने आर्य लगाए घूम रहे हैं ना, अपने आप को बस आर्य लगा के खुश हो जाते हैं। ये पता नहीं है कि एक आर्य के क्या गुण होने चाहिए, एक आर्य को अपने जीवन में क्या उतारना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए। अब आर्य की तो बात कर दी मैंने, ऐसे ही गीता पाठियों में भी हैं। गीता सुन ली, डपली बजा ली, कीर्तन कर लिया भगवान कृष्ण का, पता नहीं है भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, गीता में क्या बोला है, कैसा जीवन होना चाहिए, अगर ऐसे चलोगे तो मैं ये कर दूंगा, ऐसे नहीं चलोगे तो आपको ये ये यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। इन बातों पे कोई ध्यान नहीं देते वो, बस डपली बजा के कीर्तन करके खुश हो गए, कह रहे हैं कि हम तो भगत हैं भगवान कृष्ण के। ठीक है भाई, होंगे, भगवान कृष्ण जानता होगा। सब जगह हैं ऐसे लोग तो, जिनको जीवन में चलने से कोई मतलब नहीं है। दारू अंडा मीट कुछ खाएं, अब अंडा भी तो मांस ही है, दारू अंडा मीट कुछ भी खाएं, कुछ बेचें, हाँ, तो उनको कोई मतलब नहीं, बस उनको तो मज़े लेने से मतलब है। हम आर्य समाजी हैं, हम गीता पाठी हैं, हम कीर्तन करते हैं। अब बताओ, ऐसे नकली करने से कुछ होता है क्या? और वो यज्ञ का नाटक करते हैं, आहुति प्रपंच करते हैं, आहुति देते हैं, है ना। तो उन पे एक कंडीशन लगा दो कि आहुति दे नहीं सकता अगर पिछले 6 महीने में दारू पी है तो सब डरेंगे अपने आप। हवन की अग्नि से सब डरेंगे, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि हवन की अग्नि है, वहां देवता साक्षी हैं। तो ऐसा आप करके देखिए कभी। और दूसरा आपने कहा कि हम भी ऐसे नियम बना दें। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये अपने सामर्थ्य से बाहर की बात है। जब जो ऋषि ने नियम बना दिए आर्य समाज के, तो वही नियम है। अच्छा, तो मतलब आप रोक नहीं सकते लोगों को कि भाई जो दारू पीता है वो आहुति नहीं देगा? क्या स्वामी दयानंद ने अपने पुस्तक में ये लिखा है कि दारू पीने वाला आहुति दे सकता है? क्या लिखा है? क्या उन्होंने लिखा है कि दारू पीने वाला आर्य हो सकता है? क्या ऐसा नियम लिखा है? भाई अगर दूसरे नियमों की आप बात कर रहे हो तो ये नियम भी दिखाओ ना। उनमें हम जबरदस्ती किसी को घुसेड़ें, जैसे आपने घुसेड़ दिया। अपनी बुद्धि नहीं चलाते हम उसमें जहाँ हमारा अधिकार नहीं। आपने कहा कि निराकार को मानने वालों के लिए गीता का उपदेश नहीं। ऐसा तो श्री कृष्ण ने नहीं कहा। क्या आपने ही अपनी तरफ से ये भावार्थ बना लिया? ये ठीक नहीं। आप अपनी अकड़ में शायद ज़्यादा हो गए हैं। इतने शांत हो जाओ, इतने आसान हो जाओ, जैसे यज्ञ की अग्नि, यज्ञ होने के बाद अकड़ सी उसकी ख़त्म हो जाती है ना, बिल्कुल राख अकड़ होती ख़त्म चली जाती है, तो फिर राख हो जाती है वह। अपना अहंकार ऐसे ख़त्म कर दो। ऐसे मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ता अब आर्य समाजियों से द्वेष रखते हो कि नहीं रखते हो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरे मित्र, आप इसको द्वेष कहते हो? अरे ये तो एक स्वस्थ चर्चा चल रही है, इसमें द्वेष कहाँ से आ गया? रखो खूब, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिसका पाप उसी का बाप। भाई मैं बस क्या कहूँ राजपाल जी, बस थोड़े शोधित होके चलो।
ये ज्ञान उसके लिए है, उसके लिए नहीं, अपनी तरफ से भावार्थ बनाना। हम तो पढ़ते हैं, ज्ञान हमारे लिए क्यों नहीं? हमने गीता का पूरी गीता पढ़ी है, और ऐसे श्रेष्ठ विद्वान की पढ़ी जिसने उसके सकारात्मक सारा कुछ उसका भाव। रघुनंदन शर्मा की कई गीता मिल जाए तो आंखें खोल देंगी आपकी भी, पढ़ लो। धन्यवाद। चलो जी, ठीक है, आपकी आंखें खुल गई हैं प्रभु जी, हमारी आंखें तो बंद हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात को लेकर कि आप मेरे बारे में कितने चिंतित हैं, दुखी हो जाओगे, ये हो जाएंगे। अरे मैं तो आनंद में ही करता हूँ ये सब कुछ, अतीव आनंद में ही कर पाता हूँ ये। दुख में तो कोई कर ही नहीं पाता, दुख में तो कोई गीता सुनाने जाएगा ही नहीं किसी को इकट्ठे करके गांव में। तो अतीव आनंद में ही मैं ये कर पाता हूँ। और रघुनंदन शर्मा जी को आपने कहा है तो 18वें अध्याय का 67वां श्लोक की व्याख्या कृपया मुझे भेज दें, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। अगर जो व्याख्या मैंने की है, अगर उसके अलावा कोई और व्याख्या है, क्योंकि सभी संतों ने वही की है, जो गीता सुपर साइट है जिसमें दुनिया के जितने भी संत हैं, और उन्होंने उस श्लोक की जो व्याख्या की है वो मैंने पढ़ी है और खूब समझी है। अगर आपके पास कोई और व्याख्या है तो मैं आदर करता हूँ, कृपया मेरे लिए भेजने की अति कृपा करें, मैं आपका अति धन्यवादी रहूँगा। तो जो भी आपने समझा वो समझा दीजिए हमें, क्योंकि समझने में तो चूकना नहीं चाहिए। ठीक है जी, बाकी सब ठीक है। परमात्मा सबके लिए है, सबको आनंद दे, आपको भी दे, हमें भी दे। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ, आपने ये बात वहाँ भी कही थी हवन पे भी, अकड़ वकड़ किसी में कुछ नहीं है और ना मेरा कुछ बिगड़ा है। मैं अतीव आनंदित हूँ और अपने कृष्ण की बात बिल्कुल अकड़ में ही कहता हूँ और आनंद में ही कहता हूँ, और कहनी भी चाहिए। नीचे दब के एक गुलाम की तरह किसी बात को कहना कोई प्रभाव नहीं डालता किसी के ऊपर। ठीक है प्रभु जी, ज़रूर भेजिएगा वो व्याख्या, और अगर वो मुझे मेरे दिमाग में उतर गई, बाकी सब संतों को मैं झूठा मान लूँगा और उसको सच्चा मान लूँगा, तो मैं फिर वो गीता खरीदूँगा भी, वो व्याख्या गीता टीका जो है आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर मैं कहता हूँ कि जैसे आप अकड़ और आनंद की कमी मुझ में देखते हो, तो ऐसे ही मैं भी देखता हूँ आप में। तो सभी ऐसे ही हैं, एक दूसरे में लगे हुए हैं। अगर हम ये सच्चाई मान लें कि आप भी आनंदित हैं और आप भी विनम्र हैं, और मैं भी आनंदित हूँ और मैं भी विनम्र हूँ, लेकिन विनम्रता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी के पैर चाटने लगें। अपनी बात को अपने ढंग से ही कहना चाहिए। मैं अध्यापक हूँ गीता का, मैंने ये जिम्मेदारी ली है, और मैं अलग अलग अध्यापकों का अपना अपना तरीका होता है, संतों का भी अलग अलग तरीका रहा है, आपने देखा। महर्षि महर्षि दुर्वासा क्या थे, रविदास क्या थे, कबीरदास क्या थे, सब लोगों ने, दादू, सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी व्याख्या की है। गोरक्षनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, इनमें कुछ लोग अति कठोर थे, कुछ लोग अति विनम्र थे, कुछ लोग बोलते ही नहीं थे, बिल्कुल गूंगे ही पूरी जिंदगी गुजार दी। तो सबका अलग अलग तरीका था। अब आप किस में कौन से दोष ढूंढोगे? राजपाल को भी उन्हीं में शामिल कर लो, क्या दिक्कत है दोष ढूंढने की? जब उनमें आप कोई दोष नहीं देखते तो मुझ में दोष क्यों क्यों देख रहे हो कि मैं कठोर हूं, मैं दुखी हूं, मैं आनंदित नहीं हूं, मेरा ये हो जाएगा। हम तो कभी अनुभव नहीं करते आपके बारे में कि आप ऐसे हो जाओगे। हम तो यही सोचते हैं कि आप बस अधूरे हैं, आनंदित हैं, अधूरे हैं, बस एक पक्ष को आपने वैसे ही नकार दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। बस इतना ही कहा था मैंने, तो और कुछ नहीं कहा। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि आप दुखी हैं, लेकिन आप मेरे बारे में बार बार सोचते हो कि मैं दुखी हूं, और मुझ में अकड़ है, ये भी मैं सोच आप सोचते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरे गांव वाले सोचते। 50 की संख्या में आ जाती है माताएं एक बार बोलने से ही। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी श्लोक पर चलता हुआ मैं सत्संग के बीच में से उठाकर घर भेज देता हूं माता को। मैंने कहा आपकी जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत समय से मैं ऐसा ही कर रहा हूं और आनंदित हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने जो प्रभु का वचन है, जो 67वें श्लोक में जो दिया गया है, वो मैं निभाता हूं, खूब निभाता हूं उसको।
हम भाई वेद को मानने वाले हैं, और वेद में एक मंत्र आता है, नैतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदीयस्य। जिसका इतना बड़ा नाम है उसकी कोई आकृति प्रतिमा बना सकता है कि किसी की औकात है? और जो परमात्मा के बनाए हुए साकार हैं, माता पिता गुरुजन, उनको हम मानते हैं। आप मानो ना मानो, लेकिन हम मानते हैं, आर्य समाज भी मानता है। और रही दारू वारू पीने की बात, सारे आर्य समाज दारू पीते हैं। तो आपको कुदरती दुर्भाग्य से मिले ही ऐसे हैं जो सारे ही पीते हो, ऐसा कहना भी आपके व्यवहार को ठीक नहीं बताता। मेरे प्यारे मित्र, आर्य समाजी मित्र मेरे प्यारे, आपने ये जो आरोप लगाया ना कि सब सब नहीं बोला मैंने, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने लगभग शब्द का इस्तेमाल किया है। और बाद में इस वीडियो में आप देखोगे तो मैंने अपवादों की भी बात करी है। ठीक है, आपने मुझ पर एकदम ही आरोप लगा दिया कि सबके सब मैंने कब बोले हैं? मजॉरिटी बोली है। बहुतायत कलयुग में जो है, बहुतायत रूप में ऐसे लोग हैं, अपवाद रूप में ही बचे हैं बस। चाहे वो आर्य समाजी हों, चाहे वो गीता पाठी हों, चाहे वो बिल्कुल सामान्य पुरुष हों जिनको ना गीता का पता ना आर्य समाज का पता। बहुतायत उनकी है, मेजॉरिटी उनकी है कि जो सब कुछ कर रहे हैं। अपवाद रूप में सच्चे लोग बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मानता हूँ। मैंने सबको कब कहा? सबको नहीं कहा मैंने, लगभग शब्द लगाया। उसका आपने कोई अर्थ समझा ही नहीं, बस लगभग तो आपके लिए ऐसे ही हो गया फिर। क्योंकि जब तक एक भी व्यक्ति ऐसा, उसे एक से भी उम्मीद बहुत रहती है। और सारी दुनिया ही निजी दोष है, किसी के निजी दोष है, कोई हटा नहीं सकता, तो वो उसका अपना दोष है। ना हटाए, हमें क्या उससे? हम तो ठीक है, आगे चल देते हैं भाई। सुधारने के लिए आर्य समाज के बाहर के भी बहुत दुनिया है, उसको सुधार लेंगे। आर्य समाजी नाम रख के कोई दारू पीता है तो पीता रहे, उतना अकड़ू आर्य समाजी मैं नहीं हूँ। मैं तो बस आर्य हूँ। जय हो। क्योंकि आप गीता पर आपने पढ़ी है, तो मुझे नहीं पता आपने कैसे समझी है वो। मुझे कई बार हंसी आती है कि आप अपने पढ़ी भी है और आप कोई सबूत भी नहीं दिखाते मेरी बातों को काटने के लिए। तो आप सबूत दिखाइए, मैंने आपको मौका दिया है अभी। 67वें श्लोक का अर्थ भेज दीजिए मेरे पास, विस्तृत अर्थ भेज दीजिए पूरा। ठीक है जी, नमस्कार। राजपाल जी, रघुनंदन शर्मा की गीता मैंने किसी विद्वान से महेंद्रगढ़ से ली थी, और फिर उसकी वापस कर दी थी। पढ़ के अच्छा लगा था, और मेरे पास तो है नहीं। आप ही वो 67वां श्लोक जो भी है, उसको, श्लोक को भी और उसकी व्याख्या को भी, जो व्याख्या आपको ठीक लगती है उसको भेज दीजिए, हम भी देख लेंगे। अगर गीता में इस प्रकार का कहा है तो उसको मानेंगे, अगर आपका अर्थ, सरलार्थ गलत होगा तो उसको नहीं मानेंगे। और दूसरा, वेद का एक मंत्र मैंने आपको बताया था, उसका भी अर्थ देख लीजिए, दिखवा लीजिए। और दूसरा ये भी बताइए कि आप वेद को मानते हैं कि नहीं। ओ, प्यारे मित्र, आपने पूछा है कि मेरी वेदों में आस्था है कि नहीं। वेद तो भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं और गीता भी भगवान के मुख से प्रकट हुई है, तो मेरी आस्था क्यों ना होगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि भगवान ने गीता में क्या कहा है। दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में क्या कहा है भगवान ने, वो मैं आपको सुना देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। दूसरे अध्याय चैप्टर 2 श्लोक नंबर 46। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया है, जो परमात्मा की वाणी जैसे गीता को समझ लिया, जिसने परम ज्ञान हासिल कर लिया है, उसको समझ लिया है, गुण लिया है, आचरण में लिया है, और लगातार उसकी कोशिश है, परमात्मा की कृपा उस पर बरस रही है, तो उस व्यक्ति के लिए वेदों का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि वेदों में ज़्यादातर कर्मकांड बताया गया है, और कर्मकांड करने का उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। वह बस अब मस्त हो जाता अपने कृष्ण भगवान में, उसको कोई इच्छा नहीं रहती, तो वो कर्म किस लिए करेगा, कर्मकांड किस लिए करवाएगा। समझ रहे हो ना? वो तो उसके साथ ही बहेगा, जो करवाएगा कृष्ण अपना हो रहा है, उसका अपना कुछ है ही नहीं, उसकी अपनी कुछ इच्छा नहीं, अपना वो करने वाला नहीं है। ये तो आप समझ रहे हो ना। अब इसको ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि वेदों में मेरी आस्था है, लेकिन दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक 46, इसको मैं मानता हूँ। इसलिए वेद पढ़ने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। जिनको आवश्यकता है वो पढ़ें,
मुझे गीता में ही तृप्ति मिल रही है, तो मुझे वेदों में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना समय भी नहीं है मेरे पास। जैसे आपके पास गीता नहीं है, आपने अभी बोला कि मेरे पास है नहीं गीता, ऐसे ही मेरे पास वेद नहीं है। गीता को रखना, गीता तो एक 80 रुपए की आ जाती है, बड़ा आसान काम है, लेकिन वेदों को रखना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर उनको पढ़े कौन, समझे कौन, उनकी व्याख्या एक बोरी भरनी पड़ेगी पूरी। लेकिन गीता का तो एक बहुत ही सिंपल सा काम है, 700 श्लोक हैं, बस वही समझने हैं। इसलिए मैं गीता रख पाता हूँ, वेद मेरे पास नहीं है। मैं भी गुनाहगार हूँ कि वेद मेरे पास नहीं है, होने चाहिए, लेकिन आपके पास गीता भी नहीं है, एक छोटी सी 80 रुपए की किताब। तो अब इसको मैं आस्था कहूँ या अनास्था कहूँ, ये तो परमात्मा जाने और आप निश्चय कर लें। ठीक है जी, नमस्कार। एक दरख्वास्त और करूँगा आपसे, हो सकता है मुझसे भी ये गलती हो गई हो, कि आप मुझ पर कोई आरोप न लगाएं कठोर होने का या कुछ भी। इस दुनिया में सब संत अलग अलग हैं, सब टीचर अलग अलग हैं। मैं एक टीचर हूँ, अपने प्रभु का वकील हूँ। मुझे अपनी बात जैसी उन्होंने बुद्धि दी है वैसे समझकर दूसरों को सिखानी है। मेरा काम सिखाना है, मेरा काम चुप बैठ जाना नहीं है कुंडी लगा के। तो मैं अपने ढंग से सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे भी मुझे लगता है कि कोई मेरी बात सुन लेगा, उसी तरीके से सिखाता हूँ, सख्त होके, नरम होके, जो मेरा तरीका है। सबका अलग अलग तरीका। मैंने पिछले ऑडियो में बताया था कि सब संत कितने संत थे, देखो कितने अलग अलग स्वभाव के थे सब। अगर कोई कहने लगे कि उसका स्वभाव ऐसा था, तो वो तो संत था ही नहीं। महर्षि दुर्वासा तो संत था ही नहीं। हाँ, कोई कहने लगे कोई बात हुई नहीं। सबके अलग अलग तरीके हैं, कोई सख्त है, कोई नरम है, कोई पशुओं को भी अपने आश्रम में रख लेता है, कोई एक भी पशु को अंदर नहीं घुसने देता। देवराहा बाबा जैसे संत जो हजारों साल तक जिंदा रहे, वो कहते हैं कि कुत्ते को अपने घर में मत रखिए, कुत्ते को समदृष्टि से देखिए। ठीक है, उसके अंदर भी परमात्मा है, लेकिन उसके साथ व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको घर के बाहर होना चाहिए। और कुछ ऐसे संत हैं जो कुत्ते को अपने बेड पे भी सुलाते होंगे। ऐसी मेरी मान्यता है कि होंगे ऐसे भी संत। तो आप किसको संत कहोगे? क्या दोनों संत नहीं है? देवराहा बाबा संत नहीं है? क्या वो संत नहीं है जो कुत्ते को बेड पे सुलाते हैं? हो सकते हैं वो भी। इस बारे में मैंने तो कोई टिप्पणी नहीं की। सबकी अपनी अपनी तरीके हैं प्रभु का पालन करने के। जिसको जैसी बुद्धि दी है उसी हिसाब से समझ के वो अपनी सेवा कर रहे हैं संसार में। और मैं कहूँगा कि सब सही है, ठीक है, क्योंकि बुद्धि वहीं से आई है। आपकी बुद्धि आपके हिसाब से काम कर रही है, मेरी बुद्धि मेरे हिसाब से। इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाना तो कोई ज़रूरी नहीं है। एक सबसे बड़ी गलती आपसे शायद हो गई हो, पता नहीं आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। साकार रूप जो परमात्मा ने बात की है ना, वो अपने रूप की बात की है। राधा कृष्ण का जो रूप है अपना उनका, ये प्रकृति है, ये तो शरीर है, इनकी बात नहीं कर रही। आदमियों की, पशुओं की, प्राणियों की, इनकी बात नहीं हो रही। ये तो प्रकृति है, सब यहीं नष्ट हो जाएंगे, शरीर यहीं से पैदा हुए हैं सारे, आत्मा अलग हो जाएगी। तो ये तो प्रकृति की आप बात कर रहे हो, प्रकृति को आप मानते हो, शरीरों को मानते हो आप। नहीं तो माता पिता कौन? माता पिता कोई माता पिता नहीं। पता नहीं कौन कौन कितनी कितनी बार हमारे माता पिता, भाई बहन आपस में रिश्ते बदल चुके हैं, पत्नी पति बन चुकी है। ये सब पुनर्जन्म का रहस्य आप स्वीकार करते होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं कह रहा था कि चर्चा को विराम देना यही ठीक रहेगा। अभी पीछे आपने ये कहा था मेरे मित्र कि माता पिता को आप नहीं मानते होंगे, हम तो मानते हैं। अरे हम भी मानते हैं मेरे प्रभु, हम भी मानते हैं माता पिता को। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये माता पिता हमारे पिछले जन्मों में पता नहीं हम इनके माता पिता बन चुके हैं कितनी बार, और ये हमारे माता पिता बन चुके हैं, ये हमारी पत्नी, पति, भाई, पड़ोसी, पता नहीं क्या क्या, ये भी हम जानते हैं साथ में। ये ज्ञान भी हमें है, उस परम पिता कृष्ण की कृपा से हमें इतना ज्ञान भी है। और हमें इतना ज्ञान भी है कि असली माता पिता, हमारे माता पिता के भी माता पिता और हमारे भी माता पिता, हमारे माता पिता के 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 भी माता पिता कृष्ण है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसकी हिंदी करो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। यानी तुम ही और कोई नहीं। ये संसार के माता पिता मेरे माता पिता नहीं हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। इसको भी जुठला दो आप, जुठला दोगे आप तो महान विद्वान है प्रभु जी। फिर भी अब तक की चर्चा बड़ी स्वस्थ रही है और आपका धन्यवाद, आपने चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।